जय श्रीमन नारायण मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्रह्म महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम अध्याय 55वें की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुल 70 श्लोक है। चंद्रमा की महादशा का वर्णन है और चंद्रमा की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने, जिसमें से हमने 1 से लेकर 52 श्लोक तक चंद्रमा में चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु की अंतर्दशा का वर्णन कर दिया है। अगर ये सारे वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube के चैनल पर youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सारे वीडियोज को देख लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 53 से लेकर के श्लोक नंबर 64 तक की, जिसमें कुल मिलाकर 12 श्लोक है और इन 12 श्लोकों में चंद्र की महादशा में शुक्र के अंतर्दशा का विस्तृत विवेचन महर्षि पाराशर ने किया है। चंद्रस्यांतर्गते शुक्रे केंद्र लाभ त्रिकोणगे स्वच्छे स्वक्षेत्रगे वापी राज्य लाभम करोति च। कहते हैं कि अगर आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और अगर शुक्र आपकी कुंडली में किसी केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में उच्च का होकर के या स्वराशि का होकर के बैठा है, तो ऐसा शुक्र आपको राज्य का लाभ करवाता है, अर्थात संपूर्ण राजयोग आपको प्रदान करता है। 54वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम चतुष्पाद जीवलाभ स्यात् दार पुत्रादि वर्धनम। कहते हैं कि महाराज की कृपा से यानी राजा की कृपा से हर प्रकार के सुख, वाहन आदि का सुख, अलंकार, वस्त्र आदि का सुख एवं चौपाए पशुओं का लाभ तथा स्त्री एवं पुत्रों को भी सुख की प्राप्ति होती है। नूतनागार निर्माणम नित्यम मिष्टान्न भोजनम सुगंध पुष्प माल्यादि रम्यस्त्र्यारोग्य संपदः। नए घर के निर्माण, नित्य हर प्रकार के सुख और तरह तरह के पाकवान आदि का भोजन एवं हर प्रकार के विषय आदि भोगों विलासों का सुअवसर स्वास्थ्य की वृद्धि करवाता है ऐसा शुक्र। महर्षि पाराशर अपने 56वें श्लोक में कहते हैं कि दशाधिपेन संयुक्ते देह सौख्यम महत् सुखम सत्कीर्ति सुख संपत्तिर गृह क्षेत्रादि वृद्धिकृत। कहते हैं कि यदि चंद्रमा एवं शुक्र साथ में हो तो शरीर का सुख प्राप्त होता है, जैसे महल एवं सुख साधनों की, अनेक प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति, सत्कीर्ति, सुख संपत्ति, घर जमीन जायदाद आदि की सतत नित्य ही वृद्धि होती है। नीचे वास्तम गते शुक्रे पाप ग्रह युतेक्षिते भूनासह पुत्र मित्रादि नाशनम। कहते हैं कि यदि शुक्र नीच का हो या अस्त हो या पाप युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भूमि का नाश, पुत्र मित्र आदि का हानि एवं स्त्री की हानि, पत्नी की हानि करता है। चतुष्पाद जीवहानि स्यात् राजद्वारे विरोधकृत धन स्थान गते शुक्रे स्वच्छे स्वक्षेत्र समझुते। कहते हैं चौपाए धन की हानि, राजकीय कार्यालयों का दौरा लगना, जैसे कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस आदि, यहाँ से भी विरोध की आवाज़ उठना, आपके विरोध में वहाँ से कार्यवाही का होना। और अगर ऐसा शुक्र धन स्थान गते शुक्रे, यदि दूसरे घर में शुक्र हो और अगर ऐसा शुक्र अपनी उच्च स्वराशि में हो तो निधि लाभम महत् सौख्यम भू लाभम पुत्र संभवम। धन का लाभ, हर प्रकार के सुख, पुत्र प्राप्ति, भूमि का लाभ करवाता है और पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि मुझे पुत्र की संतान की प्राप्ति कब होगी, तो चंद्रमा की दशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र अगर दूसरे घर में बैठा हो, अपनी राशि का हो या उच्चगत हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि जाओ, तुम्हें इस
समयांतर में पुत्र की प्राप्ति होगी। भाग्य लाभाधिपैर्युक्ते भाग्य वृद्धिम करोत्यसो। कहते हैं कि अगर भाग्य यानी कि नवा और लाभ यानी कि 11वां भाव के साथ, भाव के स्वामियों के साथ में यदि शुक्र बैठा हो या स्वयं ही भाग्येश या इनकमेश हो तो भाग्य वृद्धि करवाता है। महाराज प्रसादेन श्रेष्ठ सिद्धे सुखावहा देव ब्राह्मण भक्तिश्च मुक्ता विद्रोम लाभकृत। 60वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अथवा राजा की सहायता से प्रसन्नता एवं इष्ट सिद्धि, देव ब्राह्मणों की भक्ति, मुक्ता, मोती, मणि आदि का लाभ होता है। 61वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये साल लाभगे शुक्रे त्रिकोणे केंद्रगे पिवा गृह क्षेत्राभिवृद्धिश्च वित्त लाभो महत् सुखम। और ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में महादशेश अर्थात चंद्रमा से त्रिकोण या किसी केंद्र में बैठा हो तो गृह और क्षेत्र यानी कि जमीन जायदाद की वृद्धि करता है, घर बनवाता है, धन लाभ, खूब सुख देता है। ठीक है। दाये साध रिपुरंध्रस्थे व्यये वा पाप समझुते विदेशवासम दुखार्ते मृत्यु चौरादि पीड़नम। कहते हैं कि यदि यही शुक्र दशानाथ अर्थात चंद्रमा से 6ठे 8वें 12वें में हो और पाप युक्त हो तो विदेशवास, दुख, पीड़ा, मृत्यु एवं चोर आदि का भय देता है। द्वितीय द्यूननाथे तु ह्यपमृत्यु भयम भवेत तद दोष निवृत्त्यर्थम रुद्रजाप्यम चकारयेत। कहते हैं कि यदि शुक्र दूसरे या 7वें भाव का स्वामी हो तो इसकी अंतरदशा में अपमृत्यु का भी भय बना रहता है। इसके निवारण हेतु रुद्राभिषेक करवाएं। महर्षि पराशर कहते हैं 63वें श्लोक के अंतिम लाइन में कि ऐसे शुक्र यदि अशुभ फल दे रहा हो तो इसकी शांति हेतु रुद्राभिषेक करवाएं। हर महीने करवाएं, प्रदोष के दिन करवाएं, पूर्णिमा के अमावस्या के दिन करवाएं। और श्वेताम गाम रजतम दद्यात् शांतिमाप्नोत्य संशयम शंकरस्य प्रसादेन नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं कि इस दोष की शांति हेतु श्वेत गौ का दान, चांदी का दान करना चाहिए तथा सब दोषों की शांति हेतु इस कर्म को करने के बाद शांति हो जाती है तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार महर्षि पराशर ने चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा बाकी है जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे और आप अध्ययन करते रहिए। हम आगे भी आप लोगों को निश्चित रूप से इसका विस्तृत विश्लेषण करते रहेंगे। तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। जय श्रीमन्नारायण।